हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट की एक्टिविटी 15.4। सो अगर अभी तक जो है आपने हमारी एक्टिविटी 15.3 जो है वो नहीं देखी, सो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि एक्टिविटी 15.3 और 15.4 जो है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। सो 15.4 में हमसे कहा गया है कि जब हमने एक एक्वेरियम जो है क्रिएट किया था, एक्वेरियम हमने जो है हमारी एक्टिविटी 15.3 में क्रिएट किया था। सो इन्होंने कहा है जब एक्वेरियम बनाया था तो हमने क्या उनमें ऐसे एनिमल्स को डाला था जो कि दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया या अगर हम ऐसा करते तो क्या होता, देखिए क्या होता। अगर मान लीजिए कि पहली चीज़ तो हमने ऐसे फिशेस को एक्वेरियम में डाला नहीं था, बट अगर हम ऐसी फिशेस को एक्वेरियम में डालते जो कि दूसरी फिशेस को खा जाते हैं तो क्या होता कि ये जो हमारे प्रेडेटर फिशेस हैं ये सभी छोटी फिशेस को खा जाती और हमारे एक्वेरियम में केवल ऐसी ही फिशेस रह जाती जो कि दूसरे को खाते हैं, यानी कि बेसिकली सिर्फ प्रेडेटर फिशेस जो हैं वो एक्वेरियम में बचती। सो ऐसा ना हो इसीलिए हमने हमारे प्रेडेटर फिशेस को जो है स्मॉल फिशेस के साथ एक्वेरियम में मिक्स नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप एक ग्रुप बनाइए और डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। सो देखिए हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एक्वेरियम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? देखिए जो स्मॉल फिशेज हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स, एल्गी वगैरह को जो है खाती हैं, और इससे क्या होता है ये इन प्लांट्स की या एल्गीज की जो ओवर ग्रोथ है उसको कम करती है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको बैलेंस्ड रखती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्मॉल फिशेस हैं इनको प्रेडेटरी फिशेस के द्वारा खा लिया जाता है, और प्रेडेटरी फिशेस और स्मॉल फिशेस जो हैं ये लार्ज फिशेस के द्वारा खा ली जाती हैं। सो इस तरीके से हमारी स्मॉल फिशेस और प्रेडेटरी फिशेस की पॉपुलेशन भी जो है वे कंट्रोल में रहती है, ओवर ग्रोथ नहीं होती। और ये प्रोसेस जो है ये हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है। लार्ज फिशेस को भी जो है ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है, तो ये भी जो है ओवर पॉपुलेट नहीं होती। और इस तरीके से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें सभी एनिमल और प्लांट जो है एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे को जो है सरवाइव करने में भी हेल्प करते हैं और ओवर ग्रोथ होने में भी जो है रोकते हैं, बैलेंस रखते हैं एक दूसरे की पॉपुलेशन को। सो इन्होंने कहा है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी फूड चेन को जो है एक 3 लेवल्स तक जो है वो बनाइए। सो देखिए क्या होगा, देखिए एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनको छोटी फिशेस द्वारा खा लिया जाता है, छोटी फिशेस को जो है बड़ी फिशेस खा लेती हैं, और बड़ी फिशेस को भी जो और ज़्यादा बड़ी फिशेस जैसे वेल्स हैं तो है उनके द्वारा खा लिया जाता है। सो ये कुछ इस तरीके की जो है फूड चेन हमारी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें इस तरीके की फूड चेन जो है वो हमारी चलती रहती है। सो उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो हमारी ये फूड चेन है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस लेवल को दे सकते हैं, उसका क्या रीज़न होना चाहिए। देखिए एक्वेटिक्स इकोसिस्टम मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी कि जितने भी लेवल्स हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हम किसी एक लेवल में भी चेंज करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? ये देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से जो है स्मॉल फिशेस को हटा दूँ। अब स्मॉल फिशेस हटा दी तो एक्वेटिक प्लांट्स को कौन खाएगा? तो यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स ओवर पॉपुलेट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ जो ये लार्ज फिशेस हैं इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ये खत्म हो जाएंगी, और लार्ज फिशेस खत्म हो गई तो लार्जर फिशेस भी खत्म हो जाएंगी। सो हम जो है हमारे इस फूड चेन में अगर छोटा सा भी चेंज करेंगे तो पूरे का पूरा जो लेवल है या इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो उसके बाद फिर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इन्होंने हमसे पूछी थी वो थे हमारे प्रोड्यूसर्स या फिर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये इकलौते ऐसे जो हमारे लेवल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कि ऑटोट्रोफ्स हैं। ऑटोट्रोफ्स होने का मतलब है कि ये सोलर एनर्जी की हेल्प करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और ये प्रोड्यूसर सिर्फ अपना ही फूड नहीं प्रिपेयर करते, ये ऐसी फूड आइटम्स भी प्रिपेयर करते हैं जो कि हेट्रोट्रोफ्स या फिर जो बाकी की फूड चेन्स के लेवल हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। सो
प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट जो है इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये खुद भी फूड प्रिपेयर करते हैं, दूसरे लेवल्स को भी फूड देते हैं। अगर देखिए प्रोड्यूसर्स ही ना हो, अगर हमारे प्लांट्स ही ना हो, सो इनमें से किसी को भी जो है फूड में नहीं मिलेगा। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे हुए प्रोड्यूसर्स, बाकी सभी जो है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट प्रोड्यूसर्स हमारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 15.4 जो है ये कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको 15.4 अच्छे समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।